तो दोस्तों IKS यानी इन्वेंचरस नॉलेज सोल्यूशन ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। तो आइए देख लेते हैं इस बार के नंबर्स कैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उससे पहले हम बता दें ये जो स्टॉक है मार्केट पे 2024 के आसपास लिस्टेड हुई थी। तो जी हाँ, न्यू कंपनी है, मार्केट पे जो लिस्ट हुई थी दिसंबर के मंथ पे यहाँ पे आपको लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही थी। और जिसका IPO प्राइस था वो था 1329 रुपये के आसपास, और जो लिस्टिंग हुआ था आपका ऑलमोस्ट 1900 रुपये के आसपास आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। तो लगभग अगर हम बताएं तो यहाँ पे आपको 43% के आसपास यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे IPO अप्लाई किया था उनको बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक करेंटली यहाँ पे आपको फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्टॉक होल्ड कर रखे हो या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके जाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा कि कहाँ आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, कहाँ तक आप टारगेट बना सकते हो। तो वीडियो को आप एंड पे जरूर देखना, क्योंकि इस पे मैं आपको चार्ट्स के एनालिसिस के साथ साथ Q1 के रिजल्ट्स भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Q1 के नंबर्स के साथ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलियंस पे डेटा देखने को मिल रहा है, हम आपके साथ करोड्स पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू से। तो अगर हम पिछले क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 724 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस क्वार्टर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको 740 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 से 2.5% के आसपास यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिली है रेवेन्यू के नंबर्स पे। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पिछले साल यहाँ पे आपको 640 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 740 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 15% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है रेवेन्यू पे। आइए बात कर लेते हैं इस बार खर्चे कैसे इस बार निकल के आए हैं। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 547 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिलते हैं। इस क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 548 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। और अगर पिछले साल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 521 करोड़ यानी 521 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। तो रेवेन्यू पे यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है। उसके साथ साथ खर्चे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेबल है और कंट्रोल पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के नंबर्स की, कैसे इसके प्रॉफिट के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो देखोगे पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट के नंबर थोड़े से कम देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स भी आपको बहुत अच्छे इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 147 करोड़ यानी 148 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार थोड़े से बढ़ के 151 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में अगर हम बात करते हैं क्वार्टर पे तो यहाँ पे भी आपको 2 से 2.5% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो लगभग अगर आप देखोगे रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे आपको नंबर्स यहाँ पे ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर हम साल दो साल बात करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे आपको 95 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 151 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी आपको एक अच्छा जंप देखने को मिला है, लगभग 58% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट के नंबर्स पे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रॉफिट के टर्म्स पे बहुत अच्छे यहाँ पे नंबर्स आपको इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू पे भी और आपको प्रॉफिट्स पे भी, और एक्सपेंस भी यहाँ पे खर्चे पे भी कंट्रोल है। तो बहुत अच्छे यहाँ पे नंबर्स हमसे बोल सकते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं चार्ट्स पे कि कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री एंड एग्जिट के लिए। तो देखो, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे चार्ट के एनालिसिस के बेस पे और एजुकेशन पर्पस पे हम आपको बताते हैं। तो देखोगे स्टॉक का जो करंट यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है यानी 1590 रुपये यानी 1590 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है करंट प्राइस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि नीचे एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, और इंपॉर्टेंट एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, जो कि रेजिस्टेंस है वो रहेगा 1660 रुपये के आसपास। तो 1660 के आसपास अगर ऊपर निकलता है तो आपको ऊपर की तरफ आपको रैली देखने को मिलती है। और अगर नीचे की तरफ अगर आप देखो तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि रहेगा 1500 लेवल के आसपास। तो अगर 1500 के नीचे अगर टूटता है तो आपको नीचे की तरफ और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर आपको एंट्री लेना है तो 1660 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और नीचे की तरफ अगर 1500 के नीचे आपको देखने को मिलता है स्टॉक, तो ये और भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो एंट्री एग्जिट बता दिया, लेकिन कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है जहां पे मैं Q1 के नंबर्स के साथ साथ चार्ट्स भी लेके जाकर डिस्कस करता हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं डेली, ताकि आपको यहाँ पे मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।